सेम इसी तरह से सक्सेस होने के लिए भी आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो, आपने कोई एमएनएम ज्वाइन किया हो, आप खुद का कारोबार कर रहे हो, आप कहीं नौकरी कर रहे हो, वहां पर एक जुनून फूकना पड़ता है अपने अंदर और उसके बाद आप आगे बढ़ते हो, आप सक्सेस हो। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इनोवेशन लेबोरेटरी। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोगों से बातें होती है, बहुत सारे मित्र मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं। इन सभी बातों से एक चीज निकल कर आता है, इच्छा शक्ति। आज का जो टॉपिक है वो इच्छा शक्ति पर चलेगी। एक छोटा सा कहानी लेकर चलेंगे। एक शराबी होता है, वो शराबी कसम खाता है, उसे कोई कहता है शराब छोड़ दो यार, तो वो कसम खाता है कि शराब छोड़ देना है। कसम खाता है और अगले दिन से वो डिसाइड कर लेता है कि आज से मुझे शराब नहीं पीना है। जब चलना शुरू करता है तो रास्ते में जहाँ वो जा रहा होता है, बीच रास्ते में एक शराब का अड्डा होता है जहाँ लोग बैठकर दारू पीते हैं। वो वहां पहुंचता है। वहां पहुंचने के पहले वो चूंकि उसे याद आता है यार मैं कसम खाया था, मुझे शराब नहीं पीना। वो क्या करता है, वहां पर दूसरे तरफ चेहरा घुमाता और मन में सोचता है अरे यार शराब का जो अड्डा है वो पार हो जाए तब मैं आगे बढ़ूं, शराब का अड्डा पार हो जाए मैं निकल जाऊं, शराब छोड़ दे। और जब शराब का अड्डा आता है तो वो शराब के अड्डे की तरफ देखता है, उससे बर्दाश्त नहीं होता है, उस शराब पीने की इच्छा फिर से जागृत हो जाती है। बोलता है यार चलो कोई बात नहीं, फैसला करता है कि आज में शराब पी लेते हैं, कल से शराब बिल्कुल बंद। बेचारा अड्डे पर जाता है, अपना जो पीना होता है पीता है, नशे में बिल्कुल घर पहुंचता है। अगले दिन सेम सिचुएशन फिर होता है, फिर वो निकलता है घर से कसम खाकर यार कल तो मैंने शराब पी ली थी, आज बिल्कुल शराब बंद कर देना, शराब पीना ही नहीं। फिर से चलना शुरू करता है। जब शराब का अड्डा पास आता है फिर वो दूसरी तरफ देखने लगता है। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहता है। बेचारे को मतलब कि पूरा जुनून बना लेता है कि मुझे शराब छोड़ देना है, लेकिन शराब उसे इतना पकड़े हुए होता है, वो शराब को पकड़े हुए होता है या शराब उसको पकड़े हुए होता है, सोचने का विषय है। लेकिन मान के चलिए कि शराब उसको इतना पकड़े हुए होता है कि वो शराब को नहीं छोड़ पाता है। फिर एक दिन कुछ ऐसे हालात बनते हैं, कुछ तंगी आती है या घर में कुछ बात होती है, बेचारा काफी टेंशन में रहता है। घर से निकलता है, चलना शुरू करता है। चलते चलते वो चूंकि टेंशन में होता है, कुछ सोच रहा होता है, उसे ध्यान में नहीं रहता है कि कब वो शराब का अड्डा पार हो जाता है। वो शराब के बारे में सोच ही नहीं पाता है, इतने टेंशन में रहता है। जब शराब का अड्डा पार हो जाता है तो सडनली उसे याद आता है अरे यार आज मैं शराब के अड्डे से बाहर आ गया। लगता है मैंने शराब छोड़ दी, मेरा इच्छा शक्ति काम कर गई। चलो इसी खुशी में एक तय हो जाए। वो फिर से जाता है, दारू पीता है, एंजॉय करता है। दोस्तों, ऐसे शराब नहीं छूटती। इच्छा शक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि आपने मन में बना लिया कि मुझे ये नहीं करना है, लेकिन आप बार बार उसी के बारे में सोच रहे हैं और मतलब कि दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मुझे नहीं करना। इच्छा शक्ति ये नहीं होता। इच्छा शक्ति ये होता है कि जब आप किसी चीज के बारे में ठान लेते हैं कि ये चीज मुझे नहीं करना, तो आपका मन आपसे कहता है। जब आप किसी चीज के बारे में ठान लेते हैं कि ये मुझे नहीं करना है, तो आपका मन आपसे कहता है कि ये चीज मुझे नहीं करना है, और आप उस चीज को देख कर भी इग्नोर कर देते हैं। फिर तूफान आ जाए, कोई भूकंप आ जाए, लेकिन आप उस चीज की तरफ नहीं बढ़ते हैं। ये इच्छा शक्ति होती है। इच्छा शक्ति उस शराबी में नहीं थी, इच्छा शक्ति बनानी पड़ती है। दूसरी चीजें हैं कि लोग जो होते हैं, बड़े लोग काफी सिंपल होते हैं। आप देखते होंगे कि जो आपके पास थोड़ा पैसे वाले होता है, उसके पास आप जाकर कोई बात करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो आपके साथ ऐसा ट्रीट करता है जैसे लगता है कि वो मतलब कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो और आप वहां पर दुनिया के सबसे गरीब आदमी उसके पास भीख मांगने हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता। जब जो रियल में पैसे वाला होता है या अमीर होता है, वो चाहे दिल से हो या पैसों से हो या जैसे भी हो, उनमें घमंड नहीं होता। इसका एक जीता जागता है उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। आप जब चलते हैं, आप बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। आपके ऑफिस में जब आप जाते हैं तो आपके जो बॉस होते हैं वो आपको तरह तरह की फटकारें लगाते हैं। आप सोचते हैं यार ये मेरा सीनियर नहीं है, ये
घमंडी है, हो सकता है वो घमंडी हो, लेकिन जब आप सुपर सीनियर की तरफ जाते हैं तो जो टॉप लेवल पर बैठा होता है, जब आप उससे बात करेंगे तो आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि ये बंदा सबसे टॉप लेवल पर बैठा है। वो आपको इतना इमोशनली, इतने अच्छे से आपसे बात करेगा कि आपको लगेगा कि यार ये तो हमारी तरफ नॉर्मल आदमी है। घमंड उसे होता है जिसे थोड़ा होता है, घमंड उसे नहीं होता जिसे पूरा होता है। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनमें इच्छा शक्ति होती है, तभी वो सक्सेसफुल होते हैं। सक्सेसफुल बिना इच्छा शक्ति के लोग नहीं होते। कोई बोलता है कि यार फलाना बहुत गरीब था, सडनली कोई चमत्कार हुआ वो अमीर बन गया, होता है, कभी कभी होता है, लेकिन जनरली उस गरीबी और अमीरी के बीच का जो मेहनत होता है, जो इच्छा शक्ति होती है, काम करने की जो लगन होती है, वो चीज आपने नहीं देखा होता है, इसलिए आपको लगता है कि वो गरीब था, सडनली कोई चमत्कार हुआ वो अमीर बन गया। ऐसा होता नहीं है। वो गरीब था, उसने मेहनत की और वो अमीर बना, वो सक्सेस बना। जब आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में, हो सकता है आप किसी मीटिंग में गए होंगे, तो उस मीटिंग में जब आप जाते हैं तो पहले तो उस हॉल का किराया भी आपसे वसूल किया जाता है। 50-50 रुपए का चंदा होता है, टिकट कटता है, उसके बाद आपको अंदर ले जाया जाता है, बड़े आराम से कुर्सियों पर बैठाया जाता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग की मीटिंग शुरू होती है। शुरू में कुछ बूस्टर्स होते हैं, कुछ हंसी मजाक, फनी जोक्स, उसके बाद कुछ प्रोडक्ट के बारे में बातें होती है थोड़ी बहुत, और उसके बाद आपको विश्वास दिलाने के लिए एक आदमी को लाया जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसे राजा महाराजा का ट्रीटमेंट दिया जा रहा हो, और वो जो सक्सेस होता है आपको ऐसा महसूस कराया जाता है कि इस MLM में ज्वाइन किए बिना आप इतने बड़े सक्सेस हो ही नहीं सकते, आपको ये सफलता मिल ही नहीं सकती। लेकिन क्या सभी लोग सक्सेस हो जाते हैं? जितने लोग MLM में ज्वाइन करते हैं, क्या सभी लोग सक्सेस हो जाते हैं? नहीं होते हैं। परसेंटेज अगर आप देखोगे तो कितने लोग सक्सेस होते हैं? आदमी को सक्सेस होने के लिए MLM की जरूरत नहीं होती, इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। लोग आप जोड़ते हैं, लोगों को आप काम करते हैं, आप मेहनत करते हैं, सर्विस देते हैं, रात दिन एक चीज के पीछे दौड़ते हैं, वो इच्छा शक्ति जब आप में आती है तभी आप सक्सेस होते हैं। दोस्तों कमेंट्स में बहुत सारी चीजें आई थी, बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कितना बोलेंगे? एक मतलब कि सक्सेस होने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको ये विश्वास करना होता है कि मैं सक्सेस हो सकता हूं, और उसके बाद आपको उसके प्रति काम करना शुरू कर देना पड़ता है। और जब आप काम करना शुरू करते हैं तो ये आपकी इच्छा, फिर आप मुड़कर पीछे नहीं देखते। बगल में भूकंप आ जाता है, बगल में अकाल पड़ जाता है, लेकिन आप उसकी तरफ नजर नहीं डालते। आपको जुनून होता है मेरे काम का। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पढ़ाई कर रहे होते थे तो उस समय का एक कहानी है, मैंने बड़े लोगों से सुनी है, और उस कहानी को मैं आज फिर आप लोगों के सामने दोहरा रहा हूँ कि जब राजेंद्र प्रसाद जी पढ़ाई कर रहे थे तो उनके घर में लैब नहीं हुआ करता था। वो क्या करते थे कि किसी शहर में पढ़ाई करते हो सकता है पटना में रहकर पढ़ाई करते हो, तो उस समय भी कुछ स्ट्रीट लाइट्स वगैरह होती थी, तो वो क्या करते थे स्ट्रीट लाइट्स के नीचे जाकर रोड के साइड में जो लाइट होता था वहां पर बैठ के पढ़ाई करते थे, या किसी रोशनी में पढ़ाई करते होंगे। वहां से तांगा या गाड़ियां या कुछ भी क्रॉस कर रही होती थी, तो कोई आदमी या भाग रहा हो, तो एक आदमी किसी का पीछा कर रहा हो, या किसी की बस छूट गई हो, या कुछ भी हो, वो जाता है उनसे पूछता है कि भाई अभी कोई पास किया है? तो राजेंद्र प्रसाद जी बोलते हैं कि नहीं, मुझे पता ही नहीं, मैं तो अपने पढ़ने के दूर से। मतलब उनकी सिंसियरिटी होती है, उनकी इच्छा शक्ति पढ़ने के प्रति ऐसी होती है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि रोड पर क्या हो रहा है, उनके सामने क्या हो रहा है। उनका ध्यान सिर्फ उनकी किताबें और उनके मतलब कि उनको जो पढ़ना होता है उसके ऊपर होता है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं सोच पाते। तो इच्छा शक्ति का मतलब ये होता है। इच्छा शक्ति का ये मतलब नहीं होता कि आप किताब खोलकर बैठे हो और नजर सामने डाल रहे हो कि उधर क्या हो रहा है, सामने कौन क्या कर रहा है। आप कभी पढ़ाई नहीं कर सकते, आप पढ़ने के लिए आपको उस चीज पर केंद्रित होना पड़ता है। सेम इसी तरह से सक्सेस होने के लिए भी आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो, आपने कोई MLM ज्वाइन किया हो, आप खुद का कारोबार कर रहे हो,
आप कहीं नौकरी कर रहे हो, वहां पर एक जुनून फूकना पड़ता है अपने अंदर, और उसके बाद आप आगे बढ़ते हो, आप सक्सेस होते हो। दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं। होप करता हूं कि आप भी अपने अंदर वो जुनून लाएंगे, वो इच्छा शक्ति लाएंगे जिसके बारे में मैंने इतना बोला है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल इनोवेशन लेबोरेटरी। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोगों से बातें होती है, बहुत सारे मित्र मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं। इन सभी बातों से एक चीज निकल कर आता है, इच्छा शक्ति। आज का जो टॉपिक है वो इच्छा शक्ति पर चलेगी। एक छोटा सा कहानी लेकर चलेंगे। एक शराबी होता है, वो शराबी कसम खाता है, उसे कोई कहता है शराब छोड़ दो यार, तो वो कसम खाता है कि शराब छोड़ देना है। कसम खाता है और अगले दिन से वो डिसाइड कर लेता है कि आज से मुझे शराब नहीं पीना है। जब चलना शुरू करता है तो रास्ते में जहाँ वो जा रहा होता है, बीच रास्ते में एक शराब का अड्डा होता है जहां लोग बैठकर दारू पीते हैं। वो वहां पहुंचता है। वहां पहुंचने के पहले वो चूंकि उसे याद आता है, यार मैं कसम खाया था, मुझे शराब नहीं पीना। वो क्या करता है, वहां पर दूसरे तरफ चेहरा घुमाता और मन में सोचता है, अरे यार शराब का जो अड्डा है वो पार हो जाए तब मैं आगे बढ़ूं, शराब का अड्डा पार हो जाए मैं निकल जाऊं, शराब छोड़ दे। और जब शराब का अड्डा आता है तो वो शराब के अड्डे की तरफ देखता है, उससे बर्दाश्त नहीं होता है और शराब पीने की इच्छा फिर से जागृत हो जाती है। बोलता है यार चलो कोई बात नहीं, फैसला करता है कि आज में शराब पी लेते हैं, कल से शराब बिल्कुल बंद। बेचारा अड्डे पर जाता है, अपना जो पीना होता है पीता है, नशे में बिल्कुल घर पहुंचता है। अगले दिन सेम सिचुएशन फिर होता है, फिर वो निकलता है घर से कसम खाकर, यार कल तो मैंने शराब पी ली थी, आज बिल्कुल शराब बंद कर देना, शराब पीना ही नहीं। फिर से चलना शुरू करता है। जब शराब का अड्डा पास आता है फिर वो दूसरी तरफ देखने लगता है। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहता है। बेचारे को मतलब कि पूरा जुनून बना लेता है कि मुझे शराब छोड़ देना है, लेकिन शराब उसे इतना पकड़े हुए होता है, वो शराब को पकड़े हुए होता है या शराब उसको पकड़े हुए होता है, सोचने का विषय है। लेकिन मान के चलिए कि शराब उसको इतना पकड़े हुए होता है कि वो शराब को नहीं छोड़ पाता है। फिर एक दिन कुछ ऐसे हालात बनते हैं, कुछ तंगी आती है या घर में कुछ बात होती है, बेचारा काफी टेंशन में रहता है। घर से निकलता है, चलना शुरू करता है। चलते चलते वो चूंकि टेंशन में होता है, कुछ सोच रहा होता है, उसे ध्यान में नहीं रहता है कि कब वो शराब का अड्डा पार हो जाता है। वो शराब के बारे में सोच ही नहीं पाता है, इतने टेंशन में रहता है। जब शराब का अड्डा पार हो जाता है तो सडनली उसे याद आता है, अरे यार आज मैं शराब के अड्डे से बाहर आ गया, लगता है मैंने शराब छोड़ दी, मेरा इच्छा शक्ति काम कर गई, चलो इसी खुशी में एक पैर हो जाए। वो फिर से जाता है, दारू पीता है, एंजॉय करता है। दोस्तों, ऐसे शराब नहीं छूटती। इच्छा शक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि आपने मन में बना लिया कि मुझे ये नहीं करना है, लेकिन आप बार बार उसी के बारे में सोच रहे हैं और मतलब कि दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मुझे नहीं करना। इच्छा शक्ति ये नहीं होता। इच्छा शक्ति ये होता है कि जब आप किसी चीज के बारे में ठान लेते हैं कि ये चीज मुझे नहीं करना, तो आपका मन आपसे कहता है। जब आप किसी के चीज के बारे में ठान लेते हैं कि ये मुझे नहीं करना है, तो आपका मन आपसे कहता है कि ये चीज मुझे नहीं करना है, और आप उस चीज को देख कर भी इग्नोर कर देते हैं। फिर तूफान आ जाए, कोई भूकंप आ जाए, लेकिन आप उस चीज की तरफ नहीं बढ़ते हैं। ये इच्छा शक्ति होती है। इच्छा शक्ति उस शराबी में नहीं थी, इच्छा शक्ति बनानी पड़ती है। दूसरी चीजें हैं कि लोग जो होते हैं, बड़े लोग काफी सिंपल होते हैं। आप देखते होंगे कि जो आपके पास थोड़ा पैसे वाले होता है, उसके पास आप जाकर कोई बात करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो आपके साथ ऐसा ट्रीट करता है जैसे लगता है कि वो मतलब कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो और आप वहां पर दुनिया के सबसे गरीब आदमी उसके पास भीख मांगते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता। जब जो रियल में पैसे वाला होता है या अमीर होता है, वो चाहे दिल से हो या पैसों से हो या जैसे भी हो, उनमें घमंड नहीं होता। इसका एक जीता जागता है उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। आप जब चलते हैं, आप बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं,
आपके ऑफिस में जब आप जाते हैं तो आपके जो बॉस होते हैं वो आपको तरह तरह की फटकारें लगाते हैं। आप सोचते हैं यार ये मेरा सीनियर नहीं है, ये घमंडी है। हो सकता है वो घमंडी हो, लेकिन जब आप सुपर सीनियर की तरफ जाते हैं तो जो टॉप लेवल पर बैठा होता है, जब आप उससे बात करेंगे तो आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि ये बंदा सबसे टॉप लेवल पर बैठा है। वो आपको इतना इमोशनली इतने अच्छे से आपसे बात करेगा कि आपको लगेगा कि यार ये तो हमारी तरफ नॉर्मल आदमी है। घमंड उसे होता है जिसे थोड़ा होता है, घमंड उसे नहीं होता जिसे पूरा होता है। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनमें इच्छा शक्ति होती है, तभी वो सक्सेसफुल होते हैं। सक्सेसफुल बिना इच्छा शक्ति के लोग नहीं होते। कोई बोलता है कि यार फलाना बहुत गरीब था, सडनली कोई चमत्कार हुआ वो अमीर बन गया। होता है, कभी कभी होता है, लेकिन जनरली उस गरीबी और अमीरी के बीच का जो मेहनत होता है, जो इच्छा शक्ति होती है, काम करने की जो लगन होती है, वो चीज आपने नहीं देखा होता है। इसलिए आपको लगता है कि वो गरीब था, सडनली कोई चमत्कार हुआ वो अमीर बन गया। ऐसा होता नहीं है। वो गरीब था, उसने मेहनत की और वो अमीर बना, वो सक्सेस बना। जब आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में, हो सकता है आप किसी मीटिंग में गए होंगे, तो उस मीटिंग में जब आप जाते हैं तो पहले तो उस हॉल का किराया भी आपसे वसूल किया जाता है। 50-50 रुपए का चंदा होता है, टिकट कटता है, उसके बाद आपको अंदर ले जाया जाता है, बड़े आराम से कुर्सियों पर बैठाया जाता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग की मीटिंग शुरू होती है। शुरू में कुछ बूस्टर्स होते हैं, कुछ हंसी मजाक, फनी जोक्स, उसके बाद कुछ प्रोडक्ट के बारे में बातें होती है थोड़ी बहुत, और उसके बाद आपको विश्वास दिलाने के लिए एक आदमी को लाया जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसे राजा महाराजा का ट्रीटमेंट दिया जा रहा हो, और वो जो सक्सेस होता है आपको ऐसा महसूस कराया जाता है कि इस MLM में ज्वाइन किए बिना आप इतने बड़े सक्सेस हो ही नहीं सकते, आपको ये सफलता मिल ही नहीं सकती। लेकिन क्या सभी लोग सक्सेस हो जाते हैं? जितने लोग MLM में ज्वाइन करते हैं, क्या सभी लोग सक्सेस हो जाते हैं? नहीं होते हैं। परसेंटेज अगर आप देखोगे तो कितने लोग सक्सेस होते हैं? आदमी को सक्सेस होने के लिए MLM की जरूरत नहीं होती, इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। लोग आप जोड़ते हैं, लोगों को आप काम करते हैं, आप मेहनत करते हैं, सर्विस देते हैं, रात दिन एक चीज के पीछे दौड़ते हैं, वो इच्छा शक्ति जब आप में आती है तभी आप सक्सेस होते हैं। दोस्तों कमेंट्स में बहुत सारी चीजें आई थी, बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कितना बोलेंगे? एक मतलब कि सक्सेस होने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको ये विश्वास करना होता है कि मैं सक्सेस हो सकता हूं, और उसके बाद आपको उसके प्रति काम करना शुरू कर देना पड़ता है। और जब आप काम करना शुरू करते हैं तो ये आपकी इच्छा, फिर आप मुड़कर पीछे नहीं देखते। बगल में भूकंप आ जाता है, बगल में अकाल पड़ जाता है, लेकिन आप उसकी तरफ नजर नहीं डालते। आपको जुनून होता है मेरे काम का। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पढ़ाई कर रहे होते थे तो उस समय का एक कहानी है, मैंने बड़े बूढ़ों से सुनी है, और उस कहानी को मैं आज फिर आप लोगों के सामने दोहरा रहा हूँ कि जब राजेंद्र प्रसाद जी पढ़ाई कर रहे थे तो उनके घर में लैब नहीं हुआ करता था। वो क्या करते थे कि किसी शहर में पढ़ाई करते हो सकता है पटना में रहकर पढ़ाई करते हो, तो उस समय भी कुछ स्ट्रीट लाइट्स वगैरह होती थी, तो वो क्या करते थे स्ट्रीट लाइट्स के नीचे जाकर रोड के साइड में जो लाइट होती है वहां पर बैठ कर पढ़ाई करते थे, या किसी रोशनी में पढ़ाई करते होंगे। वहां से तांगा या गाड़ियां या कुछ भी क्रॉस कर रही होती थी, तो कोई आदमी या भाग रहा हो, तो एक आदमी किसी का पीछा कर रहा हो, या किसी की बस छूट गई हो, या कुछ भी हो, वो जाता है उनसे पूछता है कि भाई अभी कोई पास किया है? तो राजेंद्र प्रसाद जी बोलते हैं कि नहीं, मुझे पता ही नहीं, मैं तो अपने पढ़ने के दूर से। मतलब उनकी सिंसियरिटी होती है, उनकी इच्छा शक्ति पढ़ने के प्रति ऐसी होती है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि रोड पर क्या हो रहा है, उनके सामने क्या हो रहा है। उनका ध्यान सिर्फ उनकी किताबें और उनके मतलब उनको जो पढ़ना होता है उसके ऊपर होता है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं सोच पाते। तो इच्छा शक्ति का मतलब ये होता है। इच्छा शक्ति का ये मतलब नहीं होता कि आप किताब खोलकर बैठे हो और नजर सामने डाल रहे हो कि उधर क्या हो रहा है, सामने कौन क्या कर रहा है। आप कभी पढ़ाई नहीं कर सकते। आप पढ़ने के लिए आपको
उस चीज पर केंद्रित होना पड़ता है। सेम इसी तरह से सक्सेस होने के लिए भी आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो, आपने कोई एमएनएम ज्वाइन किया हो, आप खुद का कारोबार कर रहे हो, आप कहीं नौकरी कर रहे हो, वहां पर एक जुनून फूकना पड़ता है अपने अंदर और उसके बाद आप आगे बढ़ते हो, आप सक्सेस होते हो। दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं। होप करता हूं कि आप भी अपने अंदर वो जुनून लाएंगे, वो इच्छा शक्ति लाएंगे जिसके बारे में मैंने इतना बोला है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल इनोवेशन लेबोरेटरी। दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोगों से बातें होती है, बहुत सारे मित्र मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं। इन सभी बातों से एक चीज निकल कर आता है, इच्छा शक्ति। आज का जो टॉपिक है वो इच्छा शक्ति पर चलेगी। एक छोटा सा कहानी लेकर चलेंगे। एक शराबी होता है, वो शराबी कसम खाता है, उसे कोई कहता है शराब छोड़ दो यार, तो वो कसम खाता है कि शराब छोड़ देना है। कसम खाता है और अगले दिन से वो डिसाइड कर लेता है कि आज से मुझे शराब नहीं पीना है। जब चलना शुरू करता है तो रास्ते में जहां वो जा रहा होता है, बीच रास्ते में एक शराब का अड्डा होता है जहां लोग बैठकर दारू पीते हैं। वो वहां पहुंचता है। वहां पहुंचने के पहले वो चूंकि उसे याद आता है यार मैं कसम खाया था, मुझे शराब नहीं पीना। वो क्या करता है, वहां पर दूसरे तरफ चेहरा घुमाता और मन में सोचता है अरे यार शराब का जो अड्डा है वो पार हो जाए तब मैं आगे बढ़ूं, शराब का अड्डा पार हो जाए मैं निकल जाऊं, शराब छोड़ दे। और जब शराब का अड्डा आता है तो वो शराब के अड्डे की तरफ देखता है, उससे बर्दाश्त नहीं होता है, उसे शराब पीने की इच्छा फिर से जागृत हो जाती है। बोलता है यार चलो कोई बात नहीं, फैसला करता है कि आज में शराब पी लेते हैं, कल से शराब बिल्कुल बंद। बेचारा अड्डे पर जाता है, अपना जो पीना होता है पीता है, नशे में घर पहुंचता है। अगले दिन सेम सिचुएशन फिर होता है, फिर वो निकलता है घर से कसम खाकर यार कल तो मैंने शराब पी ली थी, आज बिल्कुल शराब बंद कर देना, शराब पीना ही नहीं। फिर से चलना शुरू करता है। जब शराब का अड्डा पास आता है फिर वो दूसरी तरफ देखने लगता है। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहता है। बेचारे को मतलब कि पूरा जुनून बना लेता है कि मुझे शराब छोड़ देना है, लेकिन शराब उसे इतना पकड़े हुए होता है, वो शराब को पकड़े हुए होता है या शराब उसको पकड़े हुए होता है, सोचने का विषय है। लेकिन मान कर चलिए कि शराब उसको इतना पकड़े हुए होता है कि वो शराब को नहीं छोड़ पाता है। फिर एक दिन कुछ ऐसे हालात बनते हैं, कुछ तंगी आती है या घर में कुछ बात होती है, बेचारा काफी टेंशन में रहता है। घर से निकलता है, चलना शुरू करता है। चलते चलते वो चूंकि टेंशन में होता है, कुछ सोच रहा होता है, उसे ध्यान में नहीं आता है कि कब वो शराब का अड्डा पार हो जाता है। वो शराब के बारे में सोच ही नहीं पाता है, इतने टेंशन में रहता है। जब शराब का अड्डा पार हो जाता है तो सडनली उसे याद आता है अरे यार आज मैं शराब के अड्डे से बाहर आ गया, लगता है मैंने शराब छोड़ दी, मेरा इच्छा शक्ति काम कर गई, चलो इसी खुशी में एक तय हो जाए। वो फिर से जाता है, दारू पीता है, एंजॉय करता है। दोस्तों ऐसे शराब नहीं छूटती। इच्छा शक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि आपने मन में बना लिया कि मुझे ये नहीं करना है, लेकिन आप बार बार उसी के बारे में सोच रहे हैं और मतलब कि दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मुझे नहीं करना। इच्छा शक्ति ये नहीं होता। इच्छा शक्ति ये होता है कि जब आप किसी चीज के बारे में ठान लेते हैं कि ये चीज मुझे नहीं करना, तो आपका मन आपसे कहता है। जब आप किसी चीज के बारे में ठान लेते हैं कि ये मुझे नहीं करना है, तो आपका मन आपसे कहता है कि ये चीज मुझे नहीं करना है, और आप उस चीज को देख कर भी इग्नोर कर देते हैं। फिर तूफान आ जाए, कोई भूकंप आ जाए, लेकिन आप उस चीज की तरफ नहीं बढ़ते हैं। ये इच्छा शक्ति होती है। इच्छा शक्ति उस शराबी में नहीं थी, इच्छा शक्ति बनानी पड़ती है। दूसरी चीजें हैं कि लोग जो होते हैं, बड़े लोग काफी सिंपल होते हैं। आप देखते होंगे कि जो आपके पास थोड़ा पैसे वाले होता है, उसके पास आप जाकर कोई बात करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो आपके साथ ऐसा ट्रीट करता है जैसे लगता है कि वो मतलब कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो और आप वहां पर दुनिया के सबसे गरीब आदमी उसके पास भीख मांगते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। जब जो रियल में पैसे वाला होता है या अमीर होता है, वो चाहे दिल से हो या पैसों से हो या जैसे भी हो, उनमें घमंड नहीं होता। इसका एक जीता जागता एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा।
जब चलते हैं, आप बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, आपके ऑफिस में जब आप जाते हैं तो आपके जो बॉस होते हैं वो आपको तरह तरह की फटकारें लगाते हैं। आप सोचते हैं यार ये मेरा सीनियर नहीं है, ये घमंडी है। हो सकता है वो घमंडी हो, लेकिन जब आप सुपर सीनियर की तरफ जाते हैं तो जो टॉप लेवल पर बैठा होता है, जब आप उससे बात करेंगे तो आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि ये बंदा सबसे टॉप लेवल पर बैठा है। वो आपको इतना इमोशनली, इतने अच्छे से आपसे बात करेगा कि आपको लगेगा कि यार ये तो हमारी तरफ नॉर्मल आदमी है। घमंड उसे होता है जिसे थोड़ा होता है, घमंड उसे नहीं होता जिसे पूरा होता है। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनमें इच्छा शक्ति होती है, तभी वो सक्सेसफुल होते हैं। सक्सेसफुल बिना इच्छा शक्ति के लोग नहीं होते। कोई बोलता है कि यार फलाना बहुत गरीब था, सडनली कोई चमत्कार हुआ वो अमीर बन गया। होता है, कभी कभी होता है, लेकिन जनरली उस गरीबी और अमीरी के बीच का जो मेहनत होता है, जो इच्छा शक्ति होती है, काम करने की जो लगन होती है, वो चीज आपने नहीं देखा होता है। इसलिए आपको लगता है कि वो गरीब था, सडनली कोई चमत्कार हुआ वो अमीर बन गया। ऐसा होता नहीं है। वो गरीब था, उसने मेहनत की और वो अमीर बना, वो सक्सेस बना। जब आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में, हो सकता है आप किसी मीटिंग में गए होंगे, तो उस मीटिंग में जब आप जाते हैं तो पहले तो उस हॉल का किराया भी आपसे वसूल किया जाता है। 50-50 रुपए का चंदा होता है, टिकट कटता है, उसके बाद आपको अंदर ले जाया जाता है, बड़े आराम से कुर्सियों पर बैठाया जाता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग की मीटिंग शुरू होती है। शुरू में कुछ बूस्टर्स होते हैं, कुछ हंसी मजाक, फनी जोक्स, उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बातें होती हैं थोड़ी बहुत, और उसके बाद आपको विश्वास दिलाने के लिए एक आदमी को लाया जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसे राजा महाराजा का ट्रीटमेंट दिया जा रहा हो, और वो जो सक्सेस होता है आपको ऐसा महसूस कराया जाता है कि इस MLM में ज्वाइन किए बिना आप इतने बड़े सक्सेस हो ही नहीं सकते, आपको ये सफलता मिल ही नहीं सकती। लेकिन क्या सभी लोग सक्सेस हो जाते हैं? जितने लोग MLM में ज्वाइन करते हैं, क्या सभी लोग सक्सेस हो जाते हैं? नहीं होते हैं। परसेंटेज अगर आप देखोगे तो कितने लोग सक्सेस होते हैं? आदमी को सक्सेस होने के लिए MLM की जरूरत नहीं होती, इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। लोग आप जोड़ते हैं, लोगों को आप काम करते हैं, आप मेहनत करते हैं, सर्विस देते हैं, रात दिन एक चीज के पीछे दौड़ते हैं, वो इच्छा शक्ति जब आप में आती है तभी आप सक्सेस होते हैं। दोस्तों कमेंट्स में बहुत सारी चीजें आई थी, बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कितना बोलेंगे? एक मतलब कि सक्सेस होने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको ये विश्वास करना होता है कि मैं सक्सेस हो सकता हूं, और उसके बाद आपको उसके प्रति काम करना शुरू कर देना पड़ता है। और जब आप काम करना शुरू करते हैं तो ये आपकी इच्छा, फिर आप मुड़कर पीछे नहीं देखते। बगल में भूकंप आ जाता है, बगल में अकाल पड़ जाता है, लेकिन आप उसकी तरफ नजर नहीं डालते। आपको जुनून होता है मेरे काम का। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पढ़ाई कर रहे होते थे तो उस समय का एक कहानी है, मैंने बड़े बूढ़ों से सुनी है, और उस कहानी को मैं आज फिर आप लोगों के सामने दोहरा रहा हूँ कि जब राजेंद्र प्रसाद जी पढ़ाई कर रहे थे तो उनके घर में लैब नहीं हुआ करता था। वो क्या करते थे कि किसी शहर में पढ़ाई करते हो सकता है पटना में रहकर पढ़ाई करते हो, तो उस समय भी कुछ स्ट्रीट लाइट्स वगैरह होती थी। तो वो क्या करते थे, स्ट्रीट लाइट्स के नीचे जाकर रोड के साइड में जो लाइट होता था वहां पर बैठ कर पढ़ाई करते थे, या किसी रोशनी में पढ़ाई करते होंगे। वहां से तांगा या गाड़ियां या कुछ भी क्रॉस कर रही होती थी, तो कोई आदमी या भाग रहा हो, तो एक आदमी किसी का पीछा कर रहा हो, या किसी की बस छूट गई हो, या कुछ भी हो, वो जाता है उनसे पूछता है कि भाई अभी कोई पास किया है? तो राजेंद्र प्रसाद जी बोलते हैं कि नहीं, मुझे पता ही नहीं, मैं तो अपने पढ़ने के दूर से। मतलब उनकी सिंसियरिटी होती है, उनकी इच्छा शक्ति पढ़ने के प्रति ऐसी होती है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि रोड पर क्या हो रहा है, उनके सामने क्या हो रहा है। उनका ध्यान सिर्फ उनकी किताबें और उनके मतलब उनको जो पढ़ना होता है उसके ऊपर होता है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं सोच पाते। तो इच्छा शक्ति का मतलब ये होता है। इच्छा शक्ति का ये मतलब नहीं होता कि आप किताब खोलकर बैठे हो और नजर सामने डाल रहे हो कि उधर क्या हो रहा है।
सामने कौन क्या कर रहा है, आप कभी पढ़ाई नहीं कर सकते। आप पढ़ने के लिए आपको उस चीज पर केंद्रित होना पड़ता है। सेम इसी तरह से सक्सेस होने के लिए भी आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो, आपने कोई एमएनएम ज्वाइन किया हो, आप खुद का कारोबार कर रहे हो, आप कहीं नौकरी कर रहे हो, वहां पर एक जुनून फूकना पड़ता है अपने अंदर, और उसके बाद आप आगे बढ़ते हो, आप सक्सेस होते हो। दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं। होप करता हूं कि आप भी अपने अंदर वो जुनून लाएंगे, वो इच्छा शक्ति लाएंगे जिसके बारे में मैंने इतना बोला है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल इनोवेशन लेबोरेटरी। दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोगों से बातें होती है, बहुत सारे मित्र मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं। इन सभी बातों से एक चीज निकल कर आता है, इच्छा शक्ति। आज का जो टॉपिक है वो इच्छा शक्ति पर चलेगी। एक छोटा सा कहानी लेकर चलेंगे। एक शराबी होता है, वो शराबी कसम खाता है, उसे कोई कहता है शराब छोड़ दो यार, तो वो कसम खाता है कि शराब छोड़ देना है। कसम खाता है और अगले दिन से वो डिसाइड कर लेता है कि आज से मुझे शराब नहीं पीना है। जब चलना शुरू करता है तो रास्ते में जहां वो जा रहा होता है, बीच रास्ते में एक शराब का अड्डा होता है जहां लोग बैठकर दारू पीते हैं। वो वहां पहुंचता है। वहां पहुंचने के पहले वो चूंकि उसे याद आता है यार मैं कसम खाया था, मुझे शराब नहीं पीना। वो क्या करता है, वहां पर दूसरे तरफ चेहरा घुमाता और मन में सोचता है अरे यार शराब का जो अड्डा है वो पार हो जाए तब मैं आगे बढ़ूं, शराब का अड्डा पार हो जाए मैं निकल जाऊं, शराब छोड़ दे। और जब शराब का अड्डा आता है तो वो शराब के अड्डे की तरफ देखता है, उससे बर्दाश्त नहीं होता है, उसे शराब पीने की इच्छा फिर से जागृत हो जाती है। बोलता है यार चलो कोई बात नहीं, फैसला करता है कि आज में शराब पी लेते हैं, कल से शराब बिल्कुल बंद। बेचारा अड्डे पर जाता है, अपना जो पीना होता है पीता है, नशे में घर पहुंचता है। अगले दिन सेम सिचुएशन फिर होता है, फिर वो निकलता है घर से कसम खाकर यार कल तो मैंने शराब पी ली थी, आज बिल्कुल शराब बंद कर देना, शराब पीना ही नहीं। फिर से चलना शुरू करता है। जब शराब का अड्डा पास आता है फिर वो दूसरी तरफ देखने लगता है। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहता है। बेचारे को मतलब कि पूरा जुनून बना लेता है कि मुझे शराब छोड़ देना है, लेकिन शराब उसे इतना पकड़े हुए होता है, वो शराब को पकड़े हुए होता है या शराब उसको पकड़े हुए होता है, सोचने का विषय है। लेकिन मान कर चलिए कि शराब उसको इतना पकड़े हुए होता है कि वो शराब को नहीं छोड़ पाता है। फिर एक दिन कुछ ऐसे हालात बनते हैं, कुछ तंगी आती है या घर में कुछ बात होती है, बेचारा काफी टेंशन में रहता है। घर से निकलता है, चलना शुरू करता है। चलते चलते वो चूंकि टेंशन में होता है, कुछ सोच रहा होता है, उसे ध्यान में नहीं आता है कि कब वो शराब का अड्डा पार हो जाता है। वो शराब के बारे में सोच ही नहीं पाता है, इतने टेंशन में रहता है। जब शराब का अड्डा पार हो जाता है तो सडनली उसे याद आता है अरे यार आज मैं शराब के अड्डे से बाहर आ गया, लगता है मैंने शराब छोड़ दी, मेरा इच्छा शक्ति काम कर गई, चलो इसी खुशी में एक तय हो जाए। वो फिर से जाता है, दारू पीता है, एंजॉय करता है। दोस्तों ऐसे शराब नहीं छूटती। इच्छा शक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि आपने मन में बना लिया कि मुझे ये नहीं करना है, लेकिन आप बार बार उसी के बारे में सोच रहे हैं और मतलब दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मुझे नहीं करना। इच्छा शक्ति ये नहीं होता। इच्छा शक्ति ये होता है कि जब आप किसी चीज के बारे में ठान लेते हैं कि ये चीज मुझे नहीं करना, तो आपका मन आपसे कहता है। जब आप किसी चीज के बारे में ठान लेते हैं कि ये मुझे नहीं करना है, तो आपका मन आपसे कहता है कि ये चीज मुझे नहीं करना है, और आप उस चीज को देख कर भी इग्नोर कर देते हैं। फिर तूफान आ जाए, कोई भूकंप आ जाए, लेकिन आप उस चीज की तरफ नहीं बढ़ते हैं। ये इच्छा शक्ति होती है। इच्छा शक्ति उस शराबी में नहीं थी, इच्छा शक्ति बनानी पड़ती है। दूसरी चीजें हैं कि लोग जो होते हैं, बड़े लोग काफी सिंपल होते हैं। आप देखते होंगे कि जो आपके पास थोड़ा पैसे वाले होता है, उसके पास आप जाकर कोई बात करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो आपके साथ ऐसा ट्रीट करता है जैसे लगता है कि वो मतलब कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो और आप वहां पर दुनिया के सबसे गरीब आदमी उसके पास भीख मांगते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। जब
जो रियल में पैसे वाला होता है या अमीर होता है, वो चाहे दिल से हो या पैसों से हो या जैसे भी हो, उनमें घमंड नहीं होता। इसका एक जीता जागता एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। आप जब चलते हैं, आप बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, आपके ऑफिस में जब आप जाते हैं तो आपके जो बॉस होते हैं वो आपको तरह तरह की फटकारें लगाते हैं। आप सोचते हैं यार ये मेरा सीनियर नहीं है, ये घमंडी है। हो सकता है वो घमंडी हो, लेकिन जब आप सुपर सीनियर की तरफ जाते हैं तो जो टॉप लेवल पर बैठा होता है, जब आप उससे बात करेंगे तो आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि ये बंदा सबसे टॉप लेवल पर बैठा है। वो आपको इतना इमोशनली, इतने अच्छे से आपसे बात करेगा कि आपको लगेगा कि यार ये तो हमारी तरफ नॉर्मल आदमी है। घमंड उसे होता है जिसे थोड़ा होता है, घमंड उसे नहीं होता जिसे पूरा होता है। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उनमें इच्छा शक्ति होती है, तभी वो सक्सेसफुल होते हैं। सक्सेसफुल बिना इच्छा शक्ति के लोग नहीं होते। कोई बोलता है कि यार फलाना बहुत गरीब था, सडनली कोई चमत्कार हुआ, वो अमीर बन गया। होता है, कभी कभी होता है, लेकिन जनरली उस गरीबी और अमीरी के बीच का जो मेहनत होता है, जो इच्छा शक्ति होती है, काम करने की जो लगन होती है, वो चीज आपने नहीं देखा होता है। इसलिए आपको लगता है कि वो गरीब था, सडनली कोई चमत्कार हुआ, वो अमीर बन गया। ऐसा होता नहीं है। वो गरीब था, उसने मेहनत की और वो अमीर बना, वो सक्सेस बना। जब आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में, हो सकता है आप किसी मीटिंग में गए होंगे, तो उस मीटिंग में जब आप जाते हैं तो पहले तो उस हॉल का किराया भी आपसे वसूल किया जाता है। 50-50 रुपए का चंदा होता है, टिकट कटता है, उसके बाद आपको अंदर ले जाया जाता है, बड़े आराम से कुर्सियों पर बैठाया जाता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग की मीटिंग शुरू होती है। शुरू में कुछ बूस्टर्स होते हैं, कुछ हंसी मजाक, फनी जोक्स, उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बातें होती हैं थोड़ी बहुत, और उसके बाद आपको विश्वास दिलाने के लिए एक आदमी को लाया जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसे राजा महाराजा का ट्रीटमेंट दिया जा रहा हो, और वो जो सक्सेस होता है आपको ऐसा महसूस कराया जाता है कि इस MLM में ज्वाइन किए बिना आप इतने बड़े सक्सेस हो ही नहीं सकते, आपको ये सफलता मिल ही नहीं सकती। लेकिन क्या सभी लोग सक्सेस हो जाते हैं? जितने लोग MLM में ज्वाइन करते हैं, क्या सभी लोग सक्सेस हो जाते हैं? नहीं होते हैं। परसेंटेज अगर आप देखोगे तो कितने लोग सक्सेस होते हैं? आदमी को सक्सेस होने के लिए MLM की जरूरत नहीं होती, इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। लोग आप जोड़ते हैं, लोगों को आप काम करते हैं, आप मेहनत करते हैं, सर्विस देते हैं, रात दिन एक चीज के पीछे दौड़ते हैं, वो इच्छा शक्ति जब आप में आती है तभी आप सक्सेस होते हैं। दोस्तों, कमेंट्स में बहुत सारी चीजें आई थी, बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कितना बोलेंगे? एक मतलब कि सक्सेस होने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको ये विश्वास करना होता है कि मैं सक्सेस हो सकता हूं, और उसके बाद आपको उसके प्रति काम करना शुरू कर देना पड़ता है। और जब आप काम करना शुरू करते हैं तो ये आपकी इच्छा, फिर आप मुड़कर पीछे नहीं देखते। बगल में भूकंप आ जाता है, बगल में अकाल पड़ जाता है, लेकिन आप उसकी तरफ नजर नहीं डालते। आपको जुनून होता है मेरे काम का। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पढ़ाई कर रहे होते थे तो उस समय का एक कहानी है, मैंने बड़े गुरु से सुनी है, और उस कहानी को मैं आज फिर आप लोगों के सामने दोहरा रहा हूँ कि जब राजेंद्र प्रसाद जी पढ़ाई कर रहे थे तो उनके घर में लैब नहीं हुआ करता था। वो क्या करते थे कि किसी शहर में पढ़ाई करते हुए, हो सकता है पटना में रहकर पढ़ाई करते हुए, तो उस समय भी कुछ स्ट्रीट लाइट्स वगैरह होती थी। तो वो क्या करते थे, स्ट्रीट लाइट्स के नीचे जाकर रोड के साइड में जो लाइट होता था वहां पर बैठ कर पढ़ाई करते थे, या किसी रोशनी में पढ़ाई करते होंगे। वहां से तांगा या गाड़ियां या कुछ भी क्रॉस कर रही होती थी, तो कोई आदमी या भाग रहा हो, तो एक आदमी किसी का पीछा कर रहा हो, या किसी की बस छूट गई हो, या कुछ भी हो, वो जाता है, उनसे पूछता है कि भाई अभी कोई पास किया है? तो राजेंद्र प्रसाद जी बोलते हैं कि नहीं, मुझे पता ही नहीं, मैं तो अपने पढ़ने के दूसरे। मतलब उनकी सिंसियरिटी होती है, उनकी इच्छा शक्ति पढ़ने के प्रति ऐसी होती है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि रोड पर क्या हो रहा है, उनके सामने क्या हो रहा है। उनका ध्यान सिर्फ उनकी किताबें और उनके
मतलब कि उनको जो पढ़ना होता है उसके ऊपर होता है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं सोच पाते। तो इच्छा शक्ति का मतलब ये होता है, इच्छा शक्ति का ये मतलब नहीं होता कि आप किताब खोलकर बैठे हो और नजर सामने डाल रहे हो कि उधर क्या हो रहा है, सामने कौन क्या कर रहा है। आप कभी पढ़ाई नहीं कर सकते, आप पढ़ने के लिए आपको उस चीज पर केंद्रित होना पड़ता है। सेम इसी तरह से सक्सेस होने के लिए भी आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो, आपने कोई एम ज्वाइन किया हो, आप खुद का कारोबार कर रहे हो, आप कहीं नौकरी कर रहे हो, वहां पर एक जुनून फूकना पड़ता है अपने अंदर, और उसके बाद आप आगे बढ़ते हो, आप सक्सेस होते हो। दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं। होप करता हूं कि आप भी अपने अंदर वो जुनून लाएंगे, वो इच्छा शक्ति लाएंगे जिसके बारे में मैंने इतना बोला है। थैंक यू।